गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। पर मन थोड़ा सा टेंशन में है, मतलब माइंड में कुछ और चल रहा है कि बेटे के हाथ पे जो है चोट लगी है। तो उसी के लिए जो है डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि प्लास्टर करवाना पड़ेगा क्योंकि टूटी है उंगली। तो उसके लिए जो है स्कूल से परमिशन लेना भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो रहे हैं। तो वही सब दिमाग में चल रहा है कि क्या करें, कैसे करें। तो सुबह सुबह जो है सारा काम जो है घर का करना है, उसके बाद स्कूल भी जाना है। तो फटाफट उठ के मैं लग गई थी कामों में। तो यहाँ झाड़ू लगा लूँगी सुबह सबसे पहले जो है, और उसके बाद जो है बाकी काम करूँगी। और जहाँ के अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो जो है स्कूल से परमिशन लेना ज़रूरी है। वैसे तो डॉक्टर ने जो है लिख दिया है प्रिस्क्रिप्शन में कि कंसिडर कर दे। अब स्कूल में जाके ही पता चलेगा कि स्कूल वाले क्या बोलते हैं, क्योंकि वो तो लिखने की हालत में है नहीं। उसकी जो उंगली है वही फ्रैक्चर हो गई है जिससे हम लोग लिखते हैं। तो वही अब देखते हैं क्या होता है। तो घर के जो सारे काम हैं वो सब अभी ख़त्म करने हैं। हाल जो है वो वैसा ही है, थोड़ी सी रात को बारिश होती है और वैसे ही है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो ऐसा ही चल रहा है। और रात को जो है धीमी धीमी बारिश होती है, ज़ोरों की तो होती नहीं है, पर मौसम बहुत ज़्यादा ही ठंडा कर दिया है जिसके चलते काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और कपड़े वगैरह धोने के बाद भी सूख नहीं रहे। तो मयंक को तो स्कूल जाना है नहीं, उसको जो है रेस्ट के लिए बोला गया है। तो वही है, तो जो है धीरे से ही काम कर रही थी मैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ब्रेकफास्ट वगैरह बना के उसके बाद में जो है बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा दिया है और अब आ गई थी मैं ऊपर के रूम में। तो यहाँ देखिए ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने उस दिन आपको बोला था कि कुछ जो नए मैंने लगाया कवर जो था वो मैंने लगाया था, तो वो जो है सही से मतलब बैठे नहीं थे। तो फिर मैंने जो है इनको उतारा और उसके बाद जो है मैंने साइज़ेस में इन्हें कट किया क्योंकि थोड़े बड़े हो रहे थे। तो क्या हो रहा था कि जो है सामान जो रखा हुआ था वो सारा गिर रहा था। तो लगे हाथों जो सामान है वो सारे उतार भी दिए थे और जो है साफ़ सफाई भी मैं कर रही थी क्योंकि जो है गंदे हो गए थे। तो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो है सामान भी बहुत सारे ही हो गए थे। तो उसमें से जो है मैंने छांट के पहले देखा कि क्या क्या सामान ज़रूरी है, तो उनको मैंने रखना। और ये जो ड्रेसिंग टेबल होती है ये ऐसी जगह होती है जहाँ हमारा हाथ हर रोज़ लगता है। तो सामान जो है इधर उधर बिखर ही जाते हैं, कितना भी आप रखने की कोशिश करो। और ख़ुद अगर सही से रख भी दो तो हस्बैंड और बच्चे जो है ये लोग ऑयल की बोतल वगैरह जो है उसको जहाँ से उठाते हैं वहाँ जगह पे तो रखते हैं, नहीं तो बिखर जाते हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा सही से रखूँ। तो यही है, तो जो जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी उसको मैंने हटा दिया है और जो नेसेसरी चीज़ है वही सब मैंने रखी है यहाँ पे। तो कोई भी जगह पे साफ़ सफाई होने के बाद जो है वो जगह दिखने में अच्छी लगती है और अपना भी मतलब मन अच्छा लगता है कि चलो जो है साफ़ सफाई हो गई है अच्छी तरह से। और अभी जो है ये सब काम ख़त्म करने के बाद हमें फिर से डॉक्टर के पास में जाना है क्योंकि आज जो है सॉरी, डॉक्टर के पास में नहीं बोल रही, गलत बोल रही, मैंने स्कूल पे जाना है। स्कूल पे जाके पहले जो है परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमें ऐसे ही प्लास्टर के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो उसका क्या वो जवाब देते हैं, वैसे तो लग रहा है कि कंसिडर कर देंगे क्योंकि जो है मैडम से मैंने पहले बात की थी। तो अभी फिर प्रिंसिपल सर से भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता है मयंक, उसके स्कूल की ही टीचर है। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब क्या बोलते हैं सर। तो वही सब है। तो ये सब करने के बाद जो है फिर स्कूल में भी जाना पड़ेगा और वेदर ख़राब होने के कारण जो है काम करने में भी मतलब देर हो रही। तो ऊपर की साफ़ सफाई ख़त्म होने के बाद मैं आ गई थी किचन में और जो है यहाँ पे देखिए सुबह चाय बनाते वक्त चाय गिर गई थी। तो उसको जो है साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पे डिटर्जेंट यूज़ किया है और ये जो स्टील का स्क्रबर है ये मैं अलग रखती हूँ जिससे मैं सिर्फ गैस की काउंटर टॉप ही साफ़ करती हूँ। और देखिए कटोरी चम्मच ये जो है काम करने के टाइम में अंदर चली गई थी, मुझे पता भी नहीं था और अभी गैस को उठाया तो ये नज़र आया। तो वही है, तो जो स्क्रबर है मैं उसको अलग से रखती हूँ। ये जो है बस गैस को काउंटर टॉप का गैस के ऊपर का जो कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो वो स्क्रबर से मैं यूज़ करती हूँ। तो
बर्तन जो है सारे मैंने धो डाले थे। उसके बाद जो है घर की सफाई करने के लिए अभी लग गई थी, क्योंकि गैस का जो काउंटर टॉप है वो हमेशा तो साफ़ होता है नहीं। तो जो है आज मैंने सोचा कि नहीं, अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि खाना जो है मैंने सुबह ही बना लिया था। सब्ज़ी जो सुबह में मैंने नाश्ता बनाया था तो उसी टाइम मैंने सब्ज़ी बना ली थी, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि और दूसरा कुछ करना है नहीं, तो खाना खाने के जो है पहले चावल चढ़ा दूँगी तो चावल पक जाएंगे। तो इसीलिए मैंने जो है पहले सोचा कि पहले जो है किचन साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जो है नहा के फिर हम लोग निकलेंगे स्कूल के लिए। और अनवित को भी नहलाना है, तो उसको नहला के उसके दादी के पास ही छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वहाँ लेके जाने से तो होगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शरारत कर, और स्कूल में ले जाके फिर उसको बात करना भी होगा नहीं पॉसिबल, क्योंकि इसके पापा तो है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। तो वो बाहर है तो मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। अगर वो रहते तो फिर वो ही लेके चले जाते तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि अनवित को रख के जाना ही सबसे बड़ी बात होती है। वैसे तो रह लेता है दादी के पास, बस वही वो तंग बहुत करता है और खाना पीना भी खाने नहीं चाहता है। तो इसीलिए तो फ़िलहाल तो है जो कि मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो वही अभी मैंने देखिए पूरा किचन एकदम अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इसमें जो है मैंने गर्म पानी भी यूज़ किया था। ठंडे पानी से तो जो है तेल की चिकनाई वगैरह हटती भी नहीं है। तो बार बार मैं जो है क्या करती हूँ कि कपड़े को बार बार धो के उसके बाद पोंछती हूँ, क्योंकि जो एक वाइट कास्ट एक रह जाती है डिटर्जेंट लगाने के बाद, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि जब सूख जाती है ना तो सफ़ेद सफ़ेद लगती है, गैस काउंटर टॉप हो चाहे गैस स्टोव हो, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मुझे टाइम लगता है, अगर मैं करती हूँ सफाई तो जो है मैं टाइम लगा के करती हूँ। तो देखिए किचन जो है एकदम पूरा साफ़ हो गया है। और उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और नहाने के बाद जो है थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह मैं लगा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा कुछ लगाऊंगी नहीं, क्योंकि जाना है स्कूल, तो जो है फटाफट इसलिए कर रही हूँ कि फिर मुझे अनवित को भी नहलाना है। तो पहले मैंने ही नहा लिया था, उसके बाद मैंने पानी गर्म उसके लिए बिठा दिया था, और उसके बाद जो है उसको नहवा के उसके बाद ही मैं निकलूँगी। तो ठंड लग रही थी, इसलिए स्वेटर और सॉक्स दोनों ही मैंने पहन लिए, क्योंकि नहाने के बाद बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। और यहाँ मैंने अभी जो है निकाल लिया है कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि कपड़े प्रेस थे नहीं। तो फटाफट जो है मैंने इस्त्री बिठा दी है, और बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहन के कहीं बाहर जाने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो जो है एकदम जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया। और देखिए बिस्तर भी फैला हुआ है, क्योंकि मयंक यहाँ लेटा हुआ था, उसको हाथ में पेन भी हो रहा है। तो और एकदम ठंड का जो मौसम है, तो बाहर निकल भी नहीं पा रहे, क्योंकि बाहर में हल्की हल्की बीच बीच में रुक रुक के बारिश भी हो रही थी। तो वही है, अभी हम लोग रेडी होके निकलेंगे ही कुछ देर में। तो यहाँ अपना कपड़ा जो है वो मैंने प्रेस कर लिया है। और औरत आदमी लोग का जो है यही एक काम रहता है कि घर बाहर दोनों एक ही साथ करो, तो जो है मुश्किल हो जाता है करना। और घर के इतने सारे काम होते हैं जो बिना निपटाए आप जा भी नहीं सकते, क्योंकि घर पे कोई और दूसरा है नहीं कि हाँ आपके बदले में वो काम कर दे। तो इसके लिए जो है हमें सब कुछ करना, एडजस्ट करके ही जाना पड़ता है। और जहाँ कि घर में अगर बच्चे हो तो बच्चों को तो सब कुछ करके ही आपको जाना पड़ता है। और अनवित तो अभी बिल्कुल ही छोटा है, तो उसको तो कुछ भी करना नहीं आता है। और मयंक का जो है हाथ में चोट लगने के कारण उसको भी मुझे खिला के और कपड़े वगैरह सब बदली करके देना पड़ रहा है। तो कपड़ा प्रेस हो गया, और चलिए रेडी होके फिर चलते हैं। और यही जो है यहाँ मयंक का हाथ में जो है डॉक्टर ने जो है बैंडेज कर दिया था। तो देखिए ये बैंडेज अभी फ़िलहाल के लिए डॉक्टर ने बोला है कि इसको रखने के लिए। और ये देखिए ये हाथ जो है, देखिए दोनों स्वेलिंग पूरी हो रखी है, देखिए एकदम जो है बहुत ज़्यादा ही फूली हुई थी। तो अभी जो है मैंने अपने देवर को बोला कि छोड़ देने के लिए, क्योंकि वो आया हुआ था घर पर। तो मैंने पूछा अगर लेके जा सको, तो बोला कि चलिए मैं छोड़ दूँगा। तो वही अभी हम लोग जा रहे थे स्कूल।
और फिर जाके देखते हैं कि स्कूल पर क्या होता है। और स्कूल पे देखिए डॉक्टर ने स्कूल के प्रिंसिपल ने जो है वो बोल दिया कि आप लोग प्लास्टर करा लीजिए, क्योंकि फिर बाद में देखेंगे इसका एग्ज़ाम का क्या करना है। तो देखिए ये लेटा हुआ है और दांत निकाल रहा था और प्लास्टर जो है वो वहाँ पे कर दिया गया। और बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है प्लास्टर करने में। तो उसके बाद आते समय जो है हम लोग चिकन लेके आए थे, उसको चिकन पकोड़ा खाना था। तो ये सब देखिए क्या क्या जुगाड़ लगाया है उस यूट्यूब पे उसने कुछ वीडियोस देखे तो उस टाइप में बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है चिकन की पहले जो है पीसेस कट कर ली थी, उसके बाद ये कुरकुरे और चिप्स वगैरह पता नहीं क्या क्या उसमें डाला है उसने। और यहाँ पे मैंने मसाला डाला था, हल्दी नमक मिर्च जितना भी है सब डाल दिया था। और साथ में थोड़ा सा बेसन भी ऐड किया था जिससे बाइंडिंग हो। और ऊपर से आप चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब करके उसके बाद जो है कुरकुरे या फिर चिप्स को ऊपर में जो है कोटिंग करके उसके बाद इसको ऐसे ऑयल पे डीप फ्राई करनी है। तो उसको बहुत दिन से ये वाली पकौड़ा खाने का मन था, तो बोला कि मम्मी आज बनाओ। तो इसलिए जो है मैंने बना दिया, क्योंकि 2-3 दिन से वो दूसरा कुछ खा भी नहीं रहा था, उसको कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो ये चिकन का जो पकौड़ा है वही बोल रहा है कि मम्मी मुझे यही काला खाना है, तो वही मैं बना रही थी। और साथ ही साथ यहाँ चिकन भी बना रही थी, मतलब चिकन जो है हम लोग खाने के लिए लेके आए थे रात को। तो यहाँ सब्ज़ी भी बन रही थी और उसी में से जो कुछ चिकन के पीसेस थे तो उसको जो है पकोड़े के हिसाब से बना रहे थे। तो फिर यही आज का ब्लॉग है। तो यहाँ पकोड़े देखिए बन गए थे। और इस पकोड़े का यही एक है कि इसको आप एक बार फ्राई करके निकाल लो, उसके बाद दोबारा से इसको फ्राई करना है, तो खाने में बहुत ही टेस्टी बने थे। तो यही है वो चिकन पकोड़े। और मैं एक चीज़ कहना भूल गई थी, मैंने उस मिक्सचर में अंडा भी ऐड किया था एक, वो ऐड करने से जो अच्छा टेस्ट आता है। तो आज का ब्लॉग फिर यही पे एंड करूँगी। मिलते हैं आप लोग और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।